कि हाल फिलहाल ही नहीं बल्कि अब तक जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद का जो इतिहास अगर देखेंगे तो उसमें टूरिस्टों को, सैलानियों को निशाना बनाने वाली ये अब तक की सबसे बड़ी आतंकी घटना है। बाईस अप्रैल की तारीख सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे भारत के लिए बेहद दुखद और पीड़ादायी खबर लेकर आई है। दरअसल मंगलवार को कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने बेहद नृशंस और कायराना आतंकी घटना को अंजाम दिया। आतंकवादियों ने पहलगाम, जो कश्मीर का एक टूरिस्ट स्पॉट है, वहां पर जो टूरिस्ट आए थे, जो सैलानी आए थे, उन निर्दोष और निहत्थे सैलानियों को उनका नाम पूछ पूछ कर गोलियों से भून दिया। इस आतंकी हमले में अब तक जो खबर आई है, हालांकि आधिकारिक आंकड़ा जो अभी सामने नहीं आया है, जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस वक्त तक आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन जो गैर आधिकारिक सूत्रों से जो खबर मिल रही है उसके अनुसार करीब करीब 2 दर्जन, जी हां 2 दर्जन जो सैलानी हैं उनकी मौत हो गई, क्योंकि आतंकवादियों ने करीब करीब बताया जा रहा है 26-27 लोगों को जो है, निहत्थे लोगों पर जो है गोलियों की बौछार कर दी। और आतंकवादियों ने इस पूरी घटना में करीब करीब 20 राउंड गोलीबारी चलाई है, गोलीबारी की। और इसमें जो है जो बताया जा रहा है कि करीब करीब 2 दर्जन जो सैलानी हैं उनकी मृत्यु हो गई है, दुखद मृत्यु हो गई है, और कई जो हैं वो घायल हैं। अभी आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, आधिकारिक जो आंकड़ा आएगा वो आने पर आपको जरूर पता चल जाएगा, लेकिन इतना तय है, क्योंकि आधिकारिक आंकड़ा तय नहीं है, लेकिन इतना तय है कि हाल फिलहाल ही नहीं बल्कि अब तक जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद का जो इतिहास अगर देखेंगे तो उसमें टूरिस्टों को, सैलानियों को निशाना बनाने वाली ये अब तक की सबसे बड़ी आतंकी घटना है। इस आतंकी घटना के तुरंत बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जेद्दा में है, उन्होंने जो है इसको ट्वीट करा, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से बात की और अमित शाह जो है हालात का जायजा लेने जम्मू कश्मीर जो है पहुंच गए हैं। जाहिर सी बात है, सरकार ने जिस तरह से रिएक्ट किया है, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इस पूरे मामले पर जानकारी ली है, गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह से जो है श्रीनगर पहुंच गए, कश्मीर पहुंच गए हैं, पूरा का पूरा जो सरकारी अमला जिस तरह से हरकत में है, उससे इतना तो तय है कि इस घटना को सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है और शायद जो है इसको लेकर के बहुत बड़ा जो है एक्शन भी होगा। सरकार जिस तरह से एक्शन मोड में आई है, इस आतंकी हमले का जो है बहुत बड़ा जो है जवाब जो है वो दिया जाएगा। इतना करीब करीब फिलहाल जो घटनाक्रम है उसको देखकर तय लगता है, क्योंकि दरअसल जैसा मैंने बताया कि ये हाल फिलहाल नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में जब से आतंकवाद शुरू हुआ है तब से जो है सैलानियों को निशाना बनाने की ये सबसे बड़ी आतंकी घटना है। क्योंकि इससे पहले होता क्या था, जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी हैं वो सरकारी अमलों को निशाना बनाते थे, सरकारी अधिकारियों को वो उनकी हत्याएं करते रहे, भारतीय सेना के लोगों की हत्याएं करते रहे, लेकिन वो कभी भी सैलानियों को, जो टूरिस्टों को, पर्यटकों को वो कभी नहीं निशाना बनाते थे। इसीलिए जो है जम्मू कश्मीर में भले ही आतंकवाद चलता रहा, लेकिन आतंकवाद के दौर में भी देश भर से और दुनिया भर से सैलानी वहां पर आते रहे। बीच बीच में ऐसी जरूर छुटपुट घटनाएं हुई जिससे वहां पर सैलानियों की संख्या जो है वो रुकी या कम हुई, लेकिन मोटे तौर पर देखें तो वो जो आतंकवादी हैं उन्होंने सैलानियों को, बाहर से आने वालों को जो है, जो सैलानी थे, पर्यटक थे, उनको कभी निशाना नहीं बनाया। उसके पीछे दरअसल सिंपल सा एक जो उनके दिमाग में रहता था, उनके जहन में रहता था कि कश्मीर के, क्योंकि ये जो आतंकवादी रहते हैं ये पूरी तरह से जो है ये स्थानीय आतंकवादी होते हैं, कश्मीर के जो है लोकल लड़के रहते हैं, तो इनका सीधा सा एक जो है इनका फोकस रहता है कि भाई ऐसे लोगों को मारो जो भारत सरकार के लिए काम कर रहे हैं। आतंकवादी जो है सैलानियों को निशाना नहीं बनाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि अगर सैलानियों को निशाना बनाएंगे तो कश्मीर में जो है टूरिस्ट नहीं आएगा, और टूरिस्ट नहीं आएगा तो कश्मीर के जो आम लोग हैं, जो कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर में जो है आय का एकमात्र जो बड़ा साधन है वो जो है टूरिज्म है, तो टूरिस्टों का आना, टूरिज्म चलता रहा है, इसको लेकर जो है आतंकवादी हमेशा जो है वो बड़े सतर्क रहते थे। तो दरअसल कश्मीर की जो पूरी अर्थव्यवस्था है ना वो सैलानियों पर, पर्यटकों पर डिपेंड करती है। इसलिए जो अब तक जो है आतंकवादी, जो कश्मीर के होम ग्रोन आतंकवादी टेररिस्ट थे, वो स्थानीय लोगों को और जो टूरिस्ट है उनको निशाना नहीं बनाते थे, लेकिन इस बार अगर सैलानियों को निशाना बनाया गया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो चेंज की है, पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बदल ली है। दरअसल देखिए हुआ क्या कि 370 हटने के बाद कश्मीर में जिस तरह से सैलानी आ रहे थे, बड़ी तादाद में सैलानी आ रहे थे, उससे कश्मीर की जो इकोनॉमी है वो स्ट्रांग हो रही थी। स्थानीय लोग जो है वो 370 को पूरी तरह से भूल गए हैं, स्थानीय लोग हुर्रियत को पूरी तरह से भूल गए हैं, स्थानीय लोग जो आतंकवाद था उसको पूरी तरह से भूल
भूल गए, क्योंकि उनको लगता है जिस तरह से टूरिस्ट आ रहे हैं, जिस तरह से उनकी इनकम बढ़ रही है, तो स्थानीय लोगों को लग रहा था कि अब वो वास्तव में जो डेवलपमेंट के रास्ते पर है और अब उनका तेजी से विकास होगा। अब यहीं पर जो है, जो आतंकवादी और खास करके जो इनके पीछे जो पाकिस्तान का जो पूरा दिमाग है, क्योंकि ये सीधी सी बात है, इस पूरे इसमें टीआरएफ नाम की आतंकी जो गिरोह है उसका हाथ मताया जा रहा है। लेकिन ये टीआरएफ दरअसल घूम फिर के एलईटी का ही एक बदला हुआ रूप होता है, क्योंकि आतंकवादी संगठनों पर जो है उन पर प्रतिबंध लग जाता है, तो ये लोग नाम बदल करके इस तरह से ऑपरेट करने लगते हैं। तो ये अभी टीआरएफ का नाम आ रहा है, लेकिन इतना तय है कि टीआरएफ भी जो है वो पाकिस्तान बेस्ड जो है ये आतंकी संगठन है, और ये कहीं ना कहीं इसका लिंक जो है पाकिस्तान से जुड़े हैं। तो पाकिस्तान ने पूरी स्ट्रैटेजी को बदलते हुए इस तरह से जो है अपने आतंकवादियों से सैलानियों को निशाना बनाया, ताकि कश्मीर के जो स्थानीय लोग हैं वो जो है समृद्ध ना हो, कश्मीर जो है विकास के रास्ते पर आगे ना बढ़े, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर इसी तरह से सैलानी आते गए तो कश्मीर जो है पूरी तरह से उनका मुद्दा, कश्मीर वैसे भी मुद्दा खत्म हो चुका है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को अब कश्मीर के मुद्दे पर कोई पूछता नहीं है, वहां पे सैलानी जाते हैं, दुनिया भर से लोग आते हैं। तो इसलिए जो है इतना तय है कि ये स्ट्रैटेजी बदलकर जानबूझ करके सैलानियों को निशाना बनाया गया। लेकिन इसमें हम सिर्फ पाकिस्तान के जो आतंकवादी है उनको ही दोष क्यों दें, क्योंकि पाकिस्तान के आतंकवादी, पाकिस्तान तो हमेशा भारत का बुरा चाहता है, लेकिन भारत में बैठे भी कुछ लोग कश्मीर में या बाकी जगह भी, वो जो है, जो लोग कश्मीर को लेकर एक एजेंडा चलाते रहे, कहीं ना कहीं उनका जो पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा है, या उनका जो पूरा जिस तरह से वो जहर फैलाने का काम करते हैं, उसके कारण भी ऐसा लगता है कि सैलानियों को निशाना बनाया गया। क्योंकि कश्मीर में ये समझना चाहिए कि आखिर वो कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि कश्मीर में सैलानी आए, पर्यटक आए, कश्मीर का आम आदमी जो है उसकी इनकम बढ़े और कश्मीर जो है वो सब विवादों से निकलकर भारत के साथ तरक्की करे। कौन नहीं चाहता? एक पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन, वो लोग जो दुनिया की ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि भारत जो है आगे बढ़े, और तीसरा भारत में बैठे गद्दार, वो लोग जो नहीं चाहते कि कश्मीर जो है भारत के साथ आगे बढ़े, और जिनकी रोजी रोटी जो है अलगाववाद और आतंकवाद पर चलती थी। क्योंकि देखिए इतना ये तय है कि कश्मीर में ऐसे बड़े सारे जो पॉलिटिकल नेता हैं, बाकी जो हुर्रियत जैसे संगठन थे, उनकी पूरी की पूरी दुकान जो है वो चलती थी, तो वो आतंकवाद पर चलती थी, अलगाववाद पर चलती थी। वो पाकिस्तान से भी पैसा लेते थे, भारत की जो एजेंसियां उनसे भी पैसा लेते, तो इस तरह से उनकी दुकान चलती थी। अब यही लोग दोबारा नहीं चाहते, यही लोग हैं जो नहीं चाहते कि कश्मीर के अंदर सैलानियां। अब देखिए, मैं आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा रोहिल्ला खां, एक वहां के सांसद हैं, कश्मीर के सांसद है, सोचिए कि ऐसे लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हैं, इनका आपको बयान सुनवा रहा हूं। इन्होंने कितनी बेशर्मी से ये कहा था कि जो टूरिस्ट है ना, ये जो इतने टूरिस्ट आ रहे हैं उनको पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि ये जो टूरिस्ट आ रहे हैं, इतना टूरिस्ट आना, ये दरअसल कल्चरल इन्वेजन हो रहा है। ये दरअसल जो है कश्मीर का सांस्कृतिक अधिग्रहण हो रहा है। वो ये कह रहे हैं कि कश्मीर में इतने टूरिस्ट नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये कल्चरल इन्वेजन है, सांस्कृतिक अधिग्रहण है, और ये धीरे धीरे साजिश के तहत हो रहा है। ये उन्होंने सार्वजनिक रूप से बयान दिया था, और इनका ये टीवी इंटरव्यू का एक हिस्सा है। इसके अलावा बाकी सभाओं में कश्मीर में जाकर ये जिस तरह से बोलते होंगे, ये आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं। उनका बयान सुनाता हूं मैं आपको यकीन नहीं होगा। वो टूरिस्टों को वो नहीं चाहते, नेशनल कॉन्फ्रेंस का सांसद नहीं चाहता कि कश्मीर में सैलानी है। सुनिए आगा रोहिल्ला खां का ये बयान। ये जो चल रहा है इस वक्त, जिसे टूरिज्म कहते हैं, ये टूरिज्म नहीं है मेरी नजर में ये कल्चरल इन्वेजन हो रहा है, बाय पर्पस एंड बाय डिजाइन। तो सुना आपने, तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि घर में बैठे गद्दार भी जो है, उनको भी ये बात खल रही है कि कश्मीर प्रॉस्पर हो रहा है, कश्मीर में जो है वो सैलानी आ रहे हैं, कश्मीर में जो है देश भर से लोग आ रहे हैं, कश्मीर के लोग 370 भूल गए। अब यहीं से जिनकी दुकानें जो है आतंकवाद और अलगाववाद पे चलती थी, वो एक बार फिर से जो है सक्रिय हो रहे हैं, और ये एक बड़ी चुनौती है। नरेंद्र मोदी इस चुनौती से निपटने के लिए जरूर कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे, इतना तो तय। लेकिन बहुत बड़ा लॉस हुआ है, ये जो आतंकी हमला बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि इससे जो है अब जाहिर सी बात है, कश्मीर जाने के लिए बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने अपनी टिकट्स कटवा रखी थी, होटल्स बुक करवा रहे थे, ऐसे बहुत से लोग अब नहीं जाएंगे कश्मीर में। जो सैलानियों 1 करोड़ से ज्यादा सैलानी वहां पहुंच रहे थे साल भर में, इतनी बड़ी जो तादाद है उस पर ब्रेक लगेगा। ये एक बहुत खतरनाक चीज है। हालांकि मैं फिर से कह रहा हूं, भारत सरकार इसका जवाब देगी, लेकिन देखिए इसके पीछे जो है ना, सीधे सीधे पाकिस्तान को तो एक बड़ा हाथ है ही। क्योंकि जनरल आसिम मुनीर जब विदेशी धरती पर जाते हैं, तो वहां पर वो जो पाकिस्तानी मूल के जो लोग हैं उनसे कहते हैं कि कश्मीर हम भूल नहीं सकते, कश्मीर हमारे गले की नस है। और ना सिर्फ वो कश्मीर को गले की नस बताते हैं, कहते हैं कश्मीर हम नहीं भूलेंगे, बल्कि हिंदुओं के खिलाफ भी भड़काते हैं। वो कहते हैं कि जो हिंदू और जो मुसलमान है, वो 2 अलग अलग कौमें एक साथ रह नहीं सकती, इसीलिए बंटवारा हुआ था। और इस पूरे आतंकी हमले की सबसे जो खतरनाक बात यह है, वो ये है कि आतंकवादियों ने बाकायदा नाम पूछ कर मारा है। हिंदुओं को उनका नाम पूछ कर मारा, पर नाम नहीं, बल्कि जो वीडियोज आ रहे हैं
बड़े जो है शर्मनाक और बड़े नृशंस और विभत्स वीडियो हैं, उन वीडियोस को देखकर ऐसा लगता है कि आतंकवादियों ने बाकायदा जो सैलानी थे उनको उनके कपड़े भी उतार कर ये जांचा कि भाई ये हिंदू हैं या मुसलमान, और जब पता चला हिंदू हैं तो उनको गोली मारी। फिर से कह रहा हूँ, ये इसका जवाब जरूर दिया जाना चाहिए। क्या जवाब होगा उसके ऊपर जो है अभी 1-2 दिन हमको देखना चाहिए। जाहिर सी बात है ये नरेंद्र मोदी भारत इसका मुंह तोड़ जवाब जरूर देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर कश्मीर में इस तरह से जो है हिंदुओं को उनका नाम पूछ करके उनको मारा जा रहा है, तो ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है, और इस ट्रेंड को जो है यहीं पर उसका फुल स्टॉप लगाना जरूरी है। फुल स्टॉप कैसे लगेगा, फिलहाल इस पर नजर रखिए, लेकिन जवाब होगा इसका, भयंकर जवाब होगा भारत की तरफ से, इतना तय मानिए। क्या जवाब होगा उसका हम इंतजार करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। फिर से मैं कह रहा हूँ कि ये जो भारत में जो बैठे गद्दार हैं, वो भी जिस तरह से भड़का रहे हैं, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि लोग टूरिस्ट ना आए और टूरिस्टों को टेरराइज करने का काम कर रहे हैं, उनकी जबानों पर भी ताला लगना चाहिए, उनकी दुकानों पर भी ताला लगना चाहिए, और पाकिस्तान को तो मुंह तोड़ जवाब देना ही चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।